हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम करेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, where m and n are function of x and y, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और वो एग्जैक्ट ना हो। एग्जैक्ट ना होने का मतलब है बच्चों, कर्ल m ओवर कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x हो। अगर कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर होता है, अगर कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बोलते हैं। जिसमें ये बराबर ना हो उसे हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उस केस में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए एक एक्स वाई के फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन क्या बन जाती है? एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कितने मेथड हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, अगर उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की टर्म्स मौजूद हो x dy माइनस y dx, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 में x स्क्वायर। अगर इस टाइप का फैक्टर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 में x स्क्वायर। अगर y dx माइनस x dy इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का फैक्टर हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 में y स्क्वायर। इसी तरह से x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 1 में xy, x dy माइनस y dx वन बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स 1 में एक्स वाई रेज टू पावर n, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर n, वाई ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी वाई 1 में वाई स्क्वायर। तो अगर ये कुछ इंस्पेक्शन मेथड में हम इनका कुछ टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का फैक्टर हो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का फैक्टर हो तो ये, सिमिलरली मतलब इस तरह के अगर फैक्टर हो तो हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है ये 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें तो हमें दे दिया बच्चों की प्रूव करना है कि ये हमारा क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर ये ना दिया होता तो हम कैसे चेक करते कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ओपन करो, y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो इस तरह से कोई फैक्टर इसके अंदर है, हम ये देख सकते हैं y dx प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई टाइप का इसमें फैक्टर है। तो यहाँ देखिए y dx एक्स डी वाई, ये रहा। अगर y dx एक्स डी वाई टाइप का फैक्टर हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है 1 में एक्स वाई रेज टू पावर n। n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है।
ठीक है, मीन्स n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी। 1 तो बच्चों इस केस में लेना है, इसमें भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब यहाँ इंस्पेक्शन मेथड लगेगा कि 1 बाय में एक्स वाई आएगा या 1 बाय में एक्स वाई स्क्वायर आएगा या 1 बाय में एक्स वाई क्यूब आएगा। इस इक्वेशन में तो हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में तो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जब हम 1 बाय में, अगर हमें गिवन ना हो तो हमें 1 बाय एक्स वाई चेक करना है, फिर 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर चेक करना है, फिर 1 बाय एक्स वाई क्यूब चेक करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। m dx प्लस n dy। अब हमारा m ये आ गया, n ये आ गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है बच्चों, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। हाँ बच्चों, एक स्टेप रह गया कि आपने ये प्रूव करना था ना इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो सबसे पहले आपने चेक करके बताना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो क्या चेक करना पड़ता है, कर्ल एम ओवर कर्ल वाई इज नॉट इक्वल टू कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स। तो बच्चों आप ये स्टेप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने ये स्टेप करना। तो अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या आना चाहिए हमारे पास, इक्वेशन एग्जैक्ट। मीन्स अब हमारा नया एम क्या आ जाएगा, y बाय में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाय में एक्स। ये हमारा m आ गया। इसी तरह से हमारे पास n भी आ जाएगा। n हो जाएगा हमारे पास 1 बाय में, ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई एक्स बाय में, n हमारा सोल्व करके ये आ जाएगा 1 बाय में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय में y। तो m क्या था हमारा बच्चों, 1 बाय में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाय एक्स, ये हमारे पास n आ गया। तो कर्ल एम ओवर कर्ल वाई निकालो, कर्ल एम ओवर कर्ल वाई निकालेंगे, -1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया। कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स निकालेंगे, -1 बाय में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो कर्ल एम ओवर कर्ल वाई किसके इक्वल आ गया, कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स के इक्वल आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो ये प्रूव हो ही गया कि 1 बाय में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, 2xy dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर क्या है, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा if y raised to power alpha is an integrating factor of differential equation। y raised to power alpha क्या दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब इसमें तो हमें दिया हुआ है कि y raised to power alpha क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो y raised to power alpha इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो y raised to power alpha से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन क्या बननी चाहिए, एग्जैक्ट। उससे पहले बच्चों हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। m की वैल्यू क्या है, 2xy, n की वैल्यू क्या है, कर्ल m ओवर कर्ल y 2x, कर्ल n ओवर कर्ल x माइनस 6x, ये आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, y रेज़ टू पावर अल्फा 2xy dx, y रेज़ टू पावर अल्फा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास नया m क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2x y रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1,
n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x² y रेज़ टू पावर अल्फ़ा माइनस y रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। तो अब निकालो, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जानी चाहिए इक्वेशन एग्जैक्ट, क्योंकि y रेज़ टू पावर अल्फ़ा क्या दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसके बराबर आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ये है। अब हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस log x dx इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x। तो m और n क्या है इसमें, इसको पहले हम m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y प्लस log x dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। m ये हो गया हमारे पास, n ये हो गया। तो कर्ल m ओवर कर्ल y क्या हो जाएगा 1 m का y के विद रिस्पेक्ट 1, और कर्ल n ओवर कर्ल x क्या हो जाएगा बच्चों -1 विच इज नॉट इक्वल। तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो बच्चों अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमने ये पीछे किया था कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की टर्म्स हों तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो अब क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या कौन सी टाइप की टर्म है, y dx माइनस एक्स डी वाई। तो y dx माइनस एक्स डी वाई की टर्म हो तो 1 में y स्क्वायर क्या हो सकता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। बच्चों बोल रही हूँ मैं। तो 1 में y स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है। अगर एग्जैक्ट बन रही है तो ये क्या बन जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो अब ये हमारा m हो गया, ये n हो गया। तो अब क्या करो, इसको चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं। नया m ये हो गया, नया n ये हो गया। तो अब इसको चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m ओवर कर्ल y, अब इसका करते हैं हम, m क्या हो जाएगा हमारा 1 में y तो कर्ल m ओवर कर्ल y -1 y स्क्वायर माइनस 2 log x बाय में y क्यूब और कर्ल n ओवर कर्ल x ये हो जाएगा -1 में y स्क्वायर। तो बच्चों ये तो अभी भी बराबर नहीं आया, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुई। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या हो गया, फेल। इंस्पेक्शन मेथड को फेल नहीं कहेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें से हम और चेक करते हैं, या इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके देखते हैं कि इसमें क्या कोई और भी ग्रुप ऑफ टर्म्स मौजूद है। अब क्या है, हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस log x इज इक्वल log x dx इज इक्वल टू 0। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस log x dx इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी की फॉर्म है, क्योंकि माइनस उधर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाला फैक्टर मौजूद है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर ये फैक्टर हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 में एक्स स्क्वायर। तो 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस log x dx इज इक्वल टू 0। 1 में एक्स डी वाई तो हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पर dy है ना, ये dy तो ये 1 में पहले हम m की वैल्यू लिखते हैं।
ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हमारी m की वैल्यू ये हो गई, n की हो गई। अब ये m की वैल्यू इसको y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे -1 में x स्क्वायर, ये आ गया, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट में इसका करेंगे 0, इसका करेंगे -y/x स्क्वायर का, y का क्या हो जाएगा 1 ही आ गया। और कर्ल n ओवर कर्ल y निकालेंगे यहाँ से, कर्ल m ओवर कर्ल y, कर्ल n ओवर कर्ल x, ये हो जाएगा इसका x के विद रिस्पेक्ट में -1x, दोनों बराबर आ गए ना, तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स। तो बच्चों इंस्पेक्शन मेथड में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इसमें ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सकता है, ये भी देखो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की बनती, लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क था, तो ये भी बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये है x dy माइनस वाई डी एक्स, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy भी बन सकता है और 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बन सकता है। तो बच्चों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखते हैं 2xy स्क्वायर y e⁻x dx माइनस e⁻x dy। अब ये देखिए इसमें जो हमने किया था कि अगर इस टाइप की टर्म्स हो, एक्सपोनेंशियल के लिए सिर्फ एक ही है इंस्पेक्शन मेथड में कि अगर इस टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स वाई का हो तो 1 में वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से देखिए y e⁻x dx, y e⁻x dx माइनस e⁻x dy, यहाँ भी देखिए y e⁻x dx माइनस e⁻x dy। अगर इस टाइप की टर्म हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है 1 में वाई स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 1 वाई स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाई स्क्वायर से, जब 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x ex बाय में y dx, ये m ये n। अब यहाँ से चेक करो। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में भी कर्ल m ओवर कर्ल y, कर्ल n ओवर कर्ल x ये चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं, ये m हो गया हमारा, ये n हो गया। अब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट में y चेक करेंगे, ये 0 हो गया, e⁻x माइनस e⁻x ओवर वाई स्क्वायर। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चेक करेंगे, माइनस e⁻x वाई स्क्वायर। तो आ गए दोनों बराबर, इट मीन्स क्या हो गया 1 वाई स्क्वायर क्या बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो बच्चों मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x टू dy इज इक्वल टू c। m dx, m क्या है हमारे पास ये वाला 2x प्लस e⁻x बाय में y dx प्लस n की वो टर्म जिसमें x ना हो, कोई टर्म ऐसी है ही नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² बाय में 2 प्लस e⁻x बाय में y इज इक्वल टू c। ये आपका क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।